हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी फॉर्म में आपको अगर नंबर कोई दिया है तो उसको अदर फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से नंबर सिस्टम हम अपन को पढ़ने हैं। तो दोस्तों हमको चार टाइप के यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़नी है। सबसे फर्स्ट जो है वो बाइनरी है, उसके बाद डेसिमल है, और थर्ड वन इज ऑक्टल, एंड फोर्थ जो है हमारा हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कन्वर्जन पे, और कैसे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो भी मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा दोस्तों सभी सॉल्व हो जाएगा, और आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे वन बेस टू अनदर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा नंबर सिस्टम है फर्स्ट बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, तो अब बाइनरी के अंदर दो डिजिट आते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर हो, कोई भी नंबर अगर लिखा हो और उसमें केवल 0 और 1 लिखा 0 और 1 को मिला करके बनाया गया है वो नंबर, तो वो बाइनरी नंबर होता है। इसी प्रकार से दोस्तों डेसिमल है, तो डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 0 से लगा के 9 तक डिजिट आते हैं। और ऑक्टल में 0 से लगा के 7 तक डिजिट आते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल होता है। हेक्साडेसिमल में हमारा कौन कौन से डिजिट आते हैं वो देख लीजिए। हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है, और उसके बाद अल्फ़ाबेट आते हैं ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं उनको कुछ नंबर असाइन हुआ है, जैसे A को 10 हुआ है, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। इसका कहाँ पे यूज है, कैसे है वो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए बाइनरी के पास मैंने 2 लिखा है। 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बाइनरी के अंदर केवल 2 नंबर आते हैं, 0 और 1। जो भी बाइनरी नंबर होता है केवल 0 और 1 को मिला करके बनाया जाता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 2 लिखा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप डेसिमल में देखिए, मैंने डेसिमल के पास यहाँ पे 10 लिखा है, क्योंकि डेसिमल नंबर में यहाँ पे 0 से 9 तक यहाँ पे हमारे डिजिट आते हैं। तो आप काउंट करेंगे तो टोटल 0 से लगा के 9 तक यहाँ पे 10 डिजिट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग 10 लिखते हैं। और यहाँ पे बात करें हम ऑक्टल का, तो ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट होते हैं, तो टोटल 8 डिजिट होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 8 हम लिखते हैं। और हेक्साडेसिमल में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे टोटल 16 डिजिट आते हैं। यहाँ पे 9 तो हमारे डिजिट आते हैं, और यहाँ पे हमारे 5 या फिर 6 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो इसके वजह से हम यहाँ पे 16 लिखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है क्वेश्चन में आगे समझ में आएगा। अभी मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो देखिए। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। मान लीजिए आपको कोई एक बाइनरी नंबर दिया होगा, उसको बोलेगा डेसिमल में कन्वर्ट करो, नहीं तो ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डेसिमल का नंबर दिया हो और बोले ऑक्टल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में करो, बाइनरी में करो। या फिर ऐसा दे सकता है कि हेक्साडेसिमल में है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, बाइनरी में करो, या फिर ऑक्टल को डेसिमल, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे कई टाइप के कन्वर्जन होने की वजह से ना लोगों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं इस प्रकार से कैटेगराइज किया हूं ना कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए जो हम लोग बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ग्रुपिंग का खेल है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज हम लोग को करना पड़ता है, तो वहां पे हम सीखेंगे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे डिवीजन और कहाँ पे ग्रुपिंग करना है। वो सब मैं अच्छे से सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छे से याद रख पाएंगे। क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इस पे आता ही आता है, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये जो कन्वर्जन सिस्टम का पूरा वीडियो है वो 5 वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो 5 वीडियो कैसे कैसे रहेगी, सबसे पहली जो वीडियो होगी ना उसमें हम देखेंगे अगर बाइनरी नंबर दिया है या फिर ऑक्टल दिया है फिर हेक्साडेसिमल, तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे अगर कोई डेसिमल में नंबर दिया गया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कैसे कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड वीडियो में ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन देखेंगे। फोर्थ में हम बाइनरी और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन देखेंगे। और फिफ्थ वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी या फिर ऑक्टल दिया हो तो हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
दोस्तों अगर चाहूँ मैं तो सभी कंसेप्ट एक ही वीडियो में बता सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी, 40 से 50 मिनट की वो वीडियो हो जाएगी और सभी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसकी वजह से मैंने एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कैटेगराइज किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेंगी एक वीडियो, तो आप वहाँ पर ढंग से समझ पाओगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, कई लोग को वो चीज़ें नहीं समझ में आती तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को आगे कर लीजिए, फिर 2x पे कर लीजिए। देखिए हम जैसे बाइनरी नंबर की बात किए तो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 आता है, तो 0 और 1 को मिला करके जो भी नंबर बनता है ना वो बाइनरी नंबर होता है। जैसे देखिए अगर मैं लिखूँ 0 1 1 0 1 तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। ऐसे अगर मैं लिखूँ 0 1 1.011 तो ये भी हमारा बाइनरी नंबर है, मतलब 0 और 1 को कोई मिला करके यहाँ पे नंबर लिखा गया तो बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम डेसिमल देखें तो डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में मैंने आपको बताया है कि 0 से लगा करके 9 तक डिजिट लेकर के हम कोई भी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो डेसिमल नंबर होता है। जैसे मैं मान लेते हैं 1 2 3 लिख देता हूं तो ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं 1 2 3.9 तो ये भी हमारा डेसिमल है, क्योंकि देखिए हमने 0 से 9 के बीच का यहाँ पे डिजिट लेकर यूज किया है तो इसकी वजह से ये भी डेसिमल है। अब ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल में मैंने जैसे बताया कि 0 से 7 के बीच में कोई भी नंबर, मतलब 0 से 7 तक कोई भी अगर डिजिट लेकर के हम किसी भी नंबर को फॉर्म करते हैं तो हमारा ऑक्टल होता है। जैसे मैं लिख दूं 172 तो ये हमारा ऑक्टल है। इसको लिख दूं 18, अगर 18 कर दूं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 0 से 7 के बीच में आता तो हम 8 नहीं ले सकते, हम लिख सकते हैं 17.21 तो ये भी हमारा ऑक्टल है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि ऑक्टल और डेसिमल, हेक्साडेसिमल कैसे होते हैं वो एक बार मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हेक्साडेसिमल का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो यहाँ पे डिजिट लेते हैं 0 से 9 तक लेते हैं और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ए से एफ के बीच में अल्फाबेट अपन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक अगर एग्जांपल लें 19 तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा हेक्साडेसिमल में आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 19F तो ये भी हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर आते हैं हमने उसी का यूज करके यहाँ पे बनाया है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 19.F तो ये भी हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल क्या है। अब चलिए हम कन्वर्जन पे आते हैं और सीखते हैं। तो जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको बताया था ना कि हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि बाइनरी से हमको डेसिमल में कन्वर्जन करना है। अब देखिए मैंने तो यहाँ पे लिख रखा है कि बाइनरी से डेसिमल में आपको कन्वर्जन करना है, बट क्वेश्चन में नहीं लिखा रहा था कि बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है। आपको इसका बेस देख के पता करना होता है कि इसको कहाँ से कहाँ आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अगर 2 लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि बाइनरी है, और अगर बेस 10 लिखा हो तो समझ जाइए डेसिमल है। मतलब ये हमको देखिए बाइनरी में नंबर दे रखा है और हमको डेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर दिए गए ना उस नंबर को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल का बेस क्या है? 2, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सभी नंबर में और उसको ऐड करना होगा और 2 के पावर 0 1 2 देना होगा। कैसे देना है अभी मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए सबसे पहला डिजिट हमारा क्या है? 1, तो 1 लिखिए, इंटू 2 करिए, प्लस फिर सेकेंड क्या है? 1, तो 1 इंटू 2 प्लस फिर 0 है तो 0 लिखिए, 0 इंटू 2 प्लस फिर 1 है तो यहाँ पे लिखिए 1 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाइए प्लस। अब देखिए हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए, ठीक है, तो पॉइंट है। उसके बाद क्या है? 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, 1 इंटू 2 प्लस क्या है? 0, तो 0 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या है? 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर दिया होता है ना तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा इंटीजर पार्ट होता है और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जो डेसिमल के पहले लिखा होता है वो हमारा इंटीजर पार्ट होता है और डेसिमल के बाद जो लिखा होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। हमको क्या करना है, देखिए हमारा सबसे पहले क्या था? 1 था, यहाँ पे 1 लिखा, फिर ये 1 था तो यहाँ पे एक 1 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 था, 0 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो हमने चीज़ें लिखी ना ये हमारे पॉइंट के ये जो डेसिमल है उसके बाद वाली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है, मतलब 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि कौन सा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का है और कौन सा इंटीजर पार्ट का है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का हो गया और ये हमारा इंटीजर पार्ट का हो गया। अब देखिए आपको इंटीजर पार्ट में आना है और इंटीजर पार्ट में आने के बाद यहाँ पे राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड में पावर यहाँ पे आपको देना है 2 को। अब कैसे देना मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 के पावर 0 देना है, फिर 2 के पावर 1 देना है, देन 2 के पावर 2 देना है, फिर 2 के पावर 3 देना है, ठीक है।
यहाँ पे आपने दे दिया। अब आपको आ जाना है जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें। अब उसमें आप 2 की पावर सबसे पहले -1 दोगे, फिर -2 दोगे, फिर -3 दोगे। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटीजर पार्ट को सबसे पहले पकड़ा और यहाँ पे हम राइट साइड से यहाँ पे शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे यहाँ पे 2 को पावर देते हुए। तो हम पावर शुरू करते हैं 0 से, तो 2 की पावर 0 देंगे, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ठीक है। ये हमारा हो गया। और फिर जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वहाँ पे हम 2 के पावर माइनस में देते हैं, -1, -2, -3। तो यहाँ पे -1, -2, -3 और भी यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 होता तो हम उसको -4 देते, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1 × 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 2 दैट इज 4, देन 0 × 2 की पावर 1 2, फिर 1 × अब देखिए 2 के पावर 0 1 हो जाता है। कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 लिखा है तो 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा 2 के पावर 0 भी 1 होगा, 3 के पावर 0 रहता तो भी 1 होता। मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखना है 1। अब देखिए 1 × 2 के पावर -1 है ना, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर 1। सिंपली ये जो अगर कोई भी नंबर है और उसके ऊपर माइनस में पावर लगी होती है ना, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख करके आप सेम पावर रख दीजिए। तो देखिए 1 × 2 था तो 1 ऊपर रहेगा और ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा, और जो यहाँ पे इसका पावर रहेगा वो पावर एज इट इज रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 और × 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, पावर -2 था तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 फिर 2 हमारा नीचे आ जाएगा और पावर -3 था तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 × 8 8 हो जाएगा, 1 × 4 4 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, देन 1/2 0.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 0/4 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 के पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि 2 के पावर 3 कितना होता है 8। तो आप अगर चाहें ना तो इस स्टेप में मत लिखिए, यहाँ पे ही लिख दीजिए 1/8, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/8 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कैलकुलेटर लेना है और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 1/8 कितना होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/8 कर लेता हूँ, तो ये होता है 0.125। तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे 0.125, ठीक है, 1/8। अब हम सभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं जो भी यहाँ पे संख्या है। सबसे पहले 8, देन +4 +1 +0.5 +0.125, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा 13.625। तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा नंबर आ रहा है 13.625। तो अब हमको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, सिंपली यहाँ पे जो आपको दिया है ना, जैसे बाइनरी में जो नंबर दिया है उसको आप यहाँ पे लिखिए 1101.101 और बेस इसका 2 था तो बेस 2 लिखिए। और कन्वर्जन आपको डेसिमल में करना था तो ए डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ए नंबर आया है तो आपको यही लिख देना है 13.625 और यहाँ पे आपको बेस लिख देना है 10। ध्यान रखिएगा अगर आप यहीं तक करके छोड़ते हैं ना तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। आपको फाइनल आंसर ऐसे लिख के देना है, तभी उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे बाइनरी था और बाइनरी से इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऑक्टल से डेसिमल। अभी हमने सीखा कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है, अब हम सीखेंगे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा है 72 और यहाँ पे बेस में लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 10। मतलब 8 देखते आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्टल में नंबर दिया गया है और आपको कन्वर्जन कहाँ पे करना है, डेसिमल में। तो आपको क्या करना है, आसान तरीका से मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने जैसे सबसे पहला डिजिट लिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर दूसरा डिजिट लिया था 2 से मल्टीप्लाई किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको करना है, बट मल्टीप्लाई 2 से नहीं 8 से करना है। क्यों करना है मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला हमारा डिजिट क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिखिए, फिर इंटू 8 कीजिए, फिर हमारा यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, फिर हमारा जो सेकेंड डिजिट है उसको लीजिए 2 × 8 करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटीजर पार्ट है
केवल इंटीजर पार्ट ही है और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट भी था तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट भी किया था। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो केवल इंटीजर पार्ट है तो केवल हम इतना ही करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया हूँ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑक्टल का बेस है 8 है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जब बाइनरी से हम डेसिमल में किए थे तो बाइनरी का बेस कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको 8 के पावर 0 1 2 3 देना है। आपको ध्यान रखना कि आप राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले 8 के पावर 0 देंगे, देन 8 के पावर 1 देंगे, उसके बाद कोई नहीं है तो बस यहाँ तक ही रखेंगे। अगर आगे और रहता तो 0 1 2 3 4 ऐसे हम देते चले जाते। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 के पावर 8 होगा, प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 8 या 56 और 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 58। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया किस में, डेसिमल में। आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 72 और यहाँ पे आप लिखिएगा बेस में 8 और कन्वर्जन हमने किया तो ये हमारा होगा 58। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए एक हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन के लिए 72.21 और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारा ए वाला हमारा जो है इंटीजर पार्ट है और जो डेसिमल के बाद है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आपको वही करना है सबसे फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ से आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से डेसिमल। तो आप मल्टीप्लाई किसे करेंगे 8 से, तो सिंपली आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला डिजिट क्या है 7 इंटू 8, फिर प्लस 2 इंटू 8, देन प्लस 2 इंटू 8, देन प्लस 1 इंटू 8। सिंपल। अब देखिए हमारा इंटीजर पार्ट कौन सा है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है हमको देख लेना। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमको शुरू कहाँ से करना है, पावर देना इंटीजर पार्ट से। और कहाँ से शुरू करना, राइट साइड से। राइट साइड से हमको लेफ्ट साइड में आना है। तो यहाँ पे हम देंगे 0, देन यहाँ पे देंगे 1। अब यहाँ पे जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे पावर देंगे तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के पावर कितना देंगे -1, देन 8 के पावर -2। सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 7 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0 मतलब 1, देन 2 की पावर -8 मतलब 2/8 के पावर 1, फिर प्लस 1/8 के पावर -2 था तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। सिंपल। अब कैलकुलेट कर लीजिए 7 8 या 56 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2/8 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2/8, 2 डिवाइड बाई 8 तो हो जाएगा 0.25। उसके बाद 1/8 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर मतलब 1/64। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 64 कितना आ जाएगा 0.015, 0.0156। ठीक है, अब इन सभी नंबर को हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद क्या आता है हम देख लेते हैं। तो सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे 56 प्लस 2 प्लस 0.25 प्लस 0.0156। कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 58.2656। तो ये हमारा आंसर आ गया। फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है आपको पता ही है, लिखना 72.218। इसको फिर लिख देना, जो फाइनल आंसर आया 58.2656। दोस्तों ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, इसको ज़रूर करिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो हमारा आंसर आ गया। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है। अब दोस्तों हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होगा कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करो। आपको सिंपली ऐसे लिखा होगा नंबर और इसके बेस में यहाँ पे लिखा होगा 16 और यहाँ पे लिखा होगा 10। तो आपको 16 देखते दिमाग में आपके यहाँ पे आवाज़ आना चाहिए कि भाई ये 16 का मतलब हेक्साडेसिमल है और 10 का मतलब डेसिमल है। ठीक है, तो आई होप सो आप इतना समझ गए होंगे। अब कैसे इसको कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट लिखा है और कुछ अल्फ़ाबेट लिखा है, जैसे 19F.21। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है ऐप को देख करके। ऐप जैसे आएगा तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा ना तो हम उसको नंबर में यानी कि डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस अपना करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना हो मैं बताता हूँ।
देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, 9 है तो 9 लिखिए। अब f की जगह आपको क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने जब वीडियो का शुरुआत किया था तभी आपको समझाया था कि हम हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से 9 तक हमारे डिजिट आते हैं, उसके बाद a से f तक हमारे अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। अब जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट को कुछ नंबर यहाँ पे असाइन हुआ है, जैसे ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ देखना है और एफ को कौन सा नंबर असाइन हुआ है वहाँ पे सिंपली लिख देना है। तो एफ को 15 यहाँ पे असाइन हुआ है, तो आपको यहाँ पे एफ की जगह 15 लिख देना है, ठीक है। एफ की जगह 15 लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट लिखिए, फिर जो भी नंबर है एज इट इज़ उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कैसे कन्वर्ट कर, इसको इतना कैसे करना है, उसके बाद आगे कैसे कन्वर्ट करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसके नीचे नहीं होगा तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे जो ऐप से आपने ऐप को यहाँ पे जो आपने कन्वर्ट किया ना उसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों करिएगा मैं बताऊंगा। ऐप को हम 15 लिख सकते हैं, तो ऐप को यहाँ पे लिख लीजिए 15 और थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। थोड़ा सा आगे चल के अभी कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए अभी हम जब ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे थे तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। अब देखिए हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल मतलब 16, मतलब अब हमको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहला जो नंबर है हमारा 1 है, उसको 1 लिख लीजिए, 1 इंटू 16 लिखिए, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, 9 इंटू 16 लिखिए। अब यहाँ पे दोस्तों 15 इंटू आपको लिखना है 16, ध्यान रखिएगा, हमने अंडरलाइन इसीलिए करवाया था। यहाँ पे 1 इंटू 16 फिर प्लस 5 इंटू 16 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे 15 इंटू 16 लिखना है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है एफ की वजह से 15 आया है, तो यहाँ पे हमको पूरे डिजिट को लेना होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक होता है बहुत लोगों से कि 1 इंटू 16 करते हैं फिर प्लस 5 इंटू 16 करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है कि 15 इंटू 16। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कौन सा पार्ट है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16, ठीक है। तो इधर वाला हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है और इस साइड वाला हमारा इंटीजर पार्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंटीजर वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हम राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। 16 को सबसे पहले हम पावर 0 देंगे, देन 16 को पावर 1 देंगे, फिर 16 को पावर 2 देंगे। फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड की तरफ जाते हैं और 16 को पावर -1 देंगे, फिर यहाँ पे 16 को पावर -2 देते हैं, ठीक है। आई होप तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है वो देख लीजिए। 1 इंटू 16 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 256। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ लोग को यहाँ पे डाउट आता है कि 16 का स्क्वायर क्या है, तो मैं बता देता हूँ। किसी के पावर, मान लीजिए जैसे 16 के पावर 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 16 इंटू 16 मतलब 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 16 के पावर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि 16 इंटू 16 इंटू 16 करना है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग को होता है डाउट, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ भी पावर लिखा है ना, तो उसका मतलब है उस नंबर को आप उतने बार मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 16 के पावर 3 है, मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर जैसे आप करेंगे 16 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 256 प्लस 9 इंटू 16 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16। 16 के पावर 1 मतलब 16। फिर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए। फिर देखिए 16 के पावर 0, कोई भी संख्या उसके पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 1। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखिए, 2 अपॉन में आ जाएगा 16 के पावर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या है और किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसके डिनोमिनेटर में उसको लिखिए और पावर को यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए, मतलब प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाइए, 1 इंटू 16 के पावर -2 है, मतलब 1 अपॉन 16 के पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिंपली हम ये जो नेगेटिव पावर है उसको लिख के कर लेते हैं, ओके। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 256, तो आ जाएगा 256 प्लस 9 इंटू 16 कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 9 इंटू 16, कितना आ रहा है 144, तो यहाँ पे आपको लिखना है 144। देन 15 इंटू 1, तो ये 15 हो जाएगा। देन 2/16, तो हम 2/16 को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 2 डिवाइड बाई 16, तो कितना आ जा रहा है 0.125। उसके बाद 1/16 का स्क्वायर मतलब 1/256, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 256, तो ये कितना आ जा रहा है 3.90। मैं लिख लेता हूँ
0.90625 इंटू 10⁻³ अब जैसे देखिए आप कैलकुलेटर से करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर से करने पे आ रहा है 3.90625 इंटू 10⁻³ तो आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है ना तो कैसे कन्वर्जन करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैं लिख लेता हूँ फिर से 3.09625 इंटू 10⁻³ आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है इसको 3 डेसिमल से पीछे कर देना, मतलब आपको इसको ऐसे लिखना है 0.003, यहाँ पे 10⁻³ था ना तो यहाँ पे हम 3 को यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ला देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 90625, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आपको कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप हो सकता है कैलकुलेटर में करें और फिर परेशान हो जाए। तो ये हमारी वैल्यू ये आ रही है, तो हम लिख लेंगे 0.003900625, ठीक है। अब हमको क्या करना है इन सभी को ऐड कर लेना है, तो हम चलिए ऐड कर लेते हैं। 256 प्लस 144 प्लस 15 प्लस 0.125 प्लस क्या है 0.00390290625 है 625, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 415.128906 ठीक है। तो देखिए हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब हमको इसको ऐसे लिख देना है कि 19F.21 को जब हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ रहा 415.128906 तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि बाइनरी में या फिर डेसिमल में दिया है तो हम बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।